हाय एवरीबॉडी, हाय मैं शनि वशिष्ठ। और आज जो मैं आपको बहुत बार 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, वही प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे मैसेज भी किया है, कॉल पे भी बात हुई है कि सर हमारे साथ तो स्कैम हो गया। और प्रोजेक्ट कौन सा है? तथास्तु वन, जो कि रेवाड़ी के अंदर लॉन्च हुआ था और अब उसका 3 फरवरी को ड्रॉ आया है। और इसके बाद से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए और वो सब किसके हैं जानते हो? ये वो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ये एप्लीकेंट्स मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं या ऑन कॉल बात होती है तो रिप्लाई मिलता है कि सर यहाँ से आपकी डिडक्शन होगी 25,000 प्लस 1% प्लस जीएसटी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वही आ गई कि भाई हमें तो 25,000 ही कटना चाहिए था और यही हमारे ब्रोकर ने बताया था। तो यही प्रॉब्लम हो गई ना। सबसे पहले तो रेवाड़ी, फरुखनगर, सोना, आउटर सोना भी नहीं, आउटर सोना, जो 2-3 यूनिट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। मुझे तो समझ से बाहर है कि भाई आपको यूनिट एक चाहिए, यदि यहां पे नहीं निकला तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। वो गुड़गांव का समझ में आता है कि आप 2 या 3 जगह अप्लाई करते हैं, इन लोकेशंस में, फरुखनगर में, रेवाड़ी में, सोना, आउटर सोना में। तब तो भाई आपके जो ब्रोकर हैं या जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उनसे पीछा छुड़ा लो जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए आपको बहुत बड़ा लॉस करवा रहे हैं। अब ऐसे ही एक मेरे व्यूवर्स थे, वो काफ़ी मेरे पुराने क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, अप्लाई खुद कर दिया, पहले ही नहीं पूछा। उसके बाद उनका मैसेज आता है कि सर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैंने तो अप्लाई कर दिया, आप कहो तो विड्रॉ कर दूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैंने रिक्वायरमेंट्स के उनके सब कुछ जानने के बाद कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप रख सकते हो। उन्होंने बोला मैंने तो 3 एप्लीकेशन यहाँ पे डाली हुई हैं। तो मैंने कहा सर एक काम करो, जितना जल्दी हो सके जल्दी से विड्रॉ करो, सिर्फ एक रखना है। बोले यदि एक में नहीं निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आपको ऑप्शन मिलेंगे। भाई यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मिलेंगे, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में तो इन लोकेशन में प्रोजेक्ट आएंगे और नहीं भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लॉटिंग में जा सकते हो, भाई आसपास के रेट यहाँ पे हैं, आप बिल्डर फ्लोर में जा सकते हो, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये गुड़गांव नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है सर, मैं विड्रॉ कर लेता हूं। उन्होंने अपनी 2 एप्लीकेशन है उनको कैंसिल किया, यानी कि विड्रॉ किया, और एक एप्लीकेशन को रखा और उसमें उनका निकल भी गया। तो हुआ क्या, उनका मुझे मैसेज मिला कि सर आपने मुझे 50,000 मेरे सेव कर दिए। मैं 50,000 सेव नहीं किए, आपके 1 लाख सेव किए, अप्रोक्स 1 लाख। उन्होंने कहा सर कैसे? तब मैंने उनको समझाया कि देखना क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, आप बच गए। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा आपको, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट बिल्डर्स के थ्रू आप जाना चाहें, एक अच्छा एडवाइजर चुने, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार कहता हूं, ऐसा ना चुने जो अपने छोटे छोटे फायदे के लिए आपकी बड़ी अमाउंट फंसवा देता है। फायदा छोटा ही है, कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलता यहां से, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों भाई हर टाइप के लोग हैं, लेकिन चूज आपको करना है, ध्यान आपको देना है। अब आगे की बात बताता हूं मैं। अब जो इसे स्कैम बता रहे हैं जी, एक स्कैम नहीं है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में बिल्कुल लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आप यदि विड्रॉ करते हैं ड्रॉ से पहले, आपका कोई रिडक्शन चार्जेस नहीं होगा। यदि आप ड्रॉ के बाद करते हैं तो कमेंसमेंट के बाद, यानी कि जैसे काम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद 1% और कट जाएगा, और ये होता है 1 ईयर तक। इसके बाद 1 to 2 ईयर्स तक आपका 3%, एंड अबव 2 ईयर्स तो आपकी पूरी अमाउंट गई जो आपने 5% पे की हुई है, तो उसमें तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये पॉलिसी को पहले पढ़ लें, यदि नहीं पढ़ सकते तो एडवाइस लें। आगे भी बताता हूं आपको, पूरा वीडियो देखना, समझ में आएगा। अब कहां प्रॉब्लम होंगी आपको? बैंक चूज करना है, वाइजली चूज करो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी ने बोल दिया कि सर हम ये है इस तरीके से है। आप कहें तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर सकता हूं बैंक के ऊपर, किस टाइप की बैंक की क्या सर्विस होती है, क्या क्या हिडन चार्जेज होते हैं जो आपको बताए नहीं जाते, या क्या कहां कहां बैंकर आपको धोखा दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में लिखें, बट शॉर्ट में बताऊं, आप बैंक चूज करना है आपको पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई। ये बैंक होम लोन करने में सबसे फास्ट सर्विस है, और साथ के साथ किसी एनबीएफसी के चक्कर में तो मत पड़ना, क्योंकि जो नीलामी होती है ना, आप कभी देखना, जो प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है आप उसमें देखना, इसमें सबसे ज्यादा जो ऑक्शंस होती हैं वो जो आपके एनबीएफसी होती है ना, उन्हीं के पास की हुए लोन होते हैं। वो वेट नहीं करते, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में शेयर कर सकता हूं, मुझे कमेंट में बताएं यदि आपको आवश्यकता है। और ये तथास्तु वन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो आपके साथ हुआ ये स्कैम नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और ये किसी भी प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट में भी हो सकता है। इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में लॉन्च होने वाले सभी प्रोजेक्ट पर ये एप्लीकेबल है। एंड हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में जो मैं बताता हूं उसको फॉलो कर लिया करो, और ऐसे ही वीडियोज और आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें, जो आपके फ्रेंड हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके रिलेशन में जो भी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है या कर सकते हैं, चाहे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट बिल्डर्स हो, ताकि वो इस तरीके के लॉसेस से बचें। मेरे सभी वीडियोज इन्हीं टॉपिक्स पर होते हैं। और हाँ, न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।